आज का हमारा टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड, इसकी टाइप्स और इसके अलावा लुईस जॉर्डन क्रॉस स्ट्रक्चर्स किस तरह से बनाते हैं। सही। और ये कैसे पता चलेगा कि किसी भी कंपाउंड के अंदर या किसी भी मॉलिक्यूल में टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कौन सा है, सिंगल कोवलेंट है, डबल कोवलेंट है या ट्रिपल कोवलेंट है। सबसे पहले ही देख लेते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। ऐसा बॉन्ड जो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बने, उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि सपोज़ अगर एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो दूसरा एटम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज़ अगर यहाँ पर H2 का मॉलिक्यूल है, H2 का मतलब हाइड्रोजन गैस होता है। सही। तो हम इस तरह से बना देते हैं कि ये हमारे पास हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है और हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। हमें H2 की फॉर्मेशन करनी है, यानी हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो ये हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन है और इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। सही। अच्छा, अब होता क्या है कि हाइड्रोजन का पहला शेल के शेल है और के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और इसके पास फ़िलहाल एक इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसी तरह सिमिलरली ये वाला जो हाइड्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए मज़ीद एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इसलिए क्या करते हैं, ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं और आपस में रिएक्शन करके ये फॉर्म कर लेते हैं कुछ इस तरह से। सपोज़ अगर ये एक हाइड्रोजन है और ये दूसरा वाला हाइड्रोजन है हमारे पास, तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ये अपना डोनेट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरा वाला हाइड्रोजन अपना डोनेट करेगा। सही। ये पहला वाला हाइड्रोजन है, ये दूसरा वाला हाइड्रोजन है। अब क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भी रिवॉल्व करेंगे और इसमें भी रिवॉल्व करेंगे। तो इसके भी 2 कंप्लीट हो जाएंगे, इसके भी 2 कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमने देखा कि म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, यानी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने, ये वाले हाइड्रोजन ने शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया। तो इसका मतलब है कि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो ये वाला बॉन्ड कहलाएगा सिंगल कोवलेंट। इसी बेस पे कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, हमारे पास 3 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, 3 तरह के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। एक होता है सिंगल कोवलेंट, एक होता है डबल कोवलेंट और एक होता है ट्रिपल कोवलेंट। सिंगल कोवलेंट को हम सिंगल लाइन से शो करते हैं और इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है। सही। इसी तरह डबल कोवलेंट को हम डबल लाइन से शो करते हैं और इसका मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को हम 3 लाइन से शो करते हैं और इसका मतलब होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं। अब एक एक करके तीनों के डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अच्छा, इसको तो हमने पूरा बॉन्ड बना के दिखाया है, यानी किस तरह से कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इसको हम डायरेक्ट अगर डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं कि हमारे पास पहला हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। इसी तरह से हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन है, अगर एक का हमने डॉट बनाया तो हम दूसरे का क्रॉस बनाते हैं और इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया। सही। तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो गया। एक एक करके एग्जांपल देख लेते हैं सबकी। सबसे पहले देखते हैं HCl, Cl2। अच्छा, HCl कैसे बनेगा। सपोज़ अगर ये एक हाइड्रोजन है, हमें पता है हाइड्रोजन ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं, यानी इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। और क्लोरीन है तो क्लोरीन ग्रुप 7A से बिलोंग करता है, इसलिए इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये चीज़ याद करनी पड़ेगी कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है और किसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ये याद नहीं होगा तो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। अच्छा, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको मज़ीद एक की ज़रूरत है। सिर्फ हाइड्रोजन वो वाहिद एटम होता है जिसको एक इलेक्ट्रॉन की मज़ीद ज़रूरत होती है, बाकी सबको अपना वैलेंस शेल, अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो यहाँ क्लोरीन को देख लेते हैं। क्लोरीन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए। तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेता है, यहाँ पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। और अब जो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हाइड्रोजन के पास मूव करेंगे तो हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए। इसी तरह क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लोरीन के भी 8 पूरे हो गए।
अब आ जाते हैं Cl2 पे। तो Cl2 कैसे बनेगा, एक हमारे पास ये वाला Cl है, क्लोरीन ग्रुप 7A से बिलोंग करता है, तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसको पहले वाले को मैं डॉट से बना देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। और दूसरा वाला क्लोरीन Cl2 है, इसका मतलब हमें 2 क्लोरीन लेना है, तो दूसरे वाले को मैं क्रॉस से बना रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अब यहाँ पर इस क्लोरीन को कंप्लीट करने के लिए भी मज़ीद एक और चाहिए, इस क्लोरीन को भी कंप्लीट करने के लिए मज़ीद एक और चाहिए। तो ये आपस में बॉन्ड बना लेता है। जब ये बॉन्ड बना लेंगे तो अब इन दोनों के कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह इस वाले क्लोरीन के भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों के 8 पूरे हो गए। अच्छा, ये हो गया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर H2 की एग्जांपल दी हुई है, Cl2 की एग्जांपल दी हुई है, हमने ये दोनों कंप्लीट कर लिया। अब CH4 की एग्जांपल करते हैं। CH4 में क्या होता है कि हमारे पास एक कार्बन है, तो हमने एक कार्बन बना दिया। कार्बन बिलोंग करता है ग्रुप 4A से, यानी इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट से शो कर दिए। अच्छा, अब उसके बाद H4 लिखा हुआ है, यानी हमें 4 हाइड्रोजन बनाने पड़ेंगे। तो 4 हाइड्रोजन मैंने ऐसे बना दिए, एक हाइड्रोजन ग्रुप 1A से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा हाइड्रोजन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को कंप्लीट करने के लिए 2 की ज़रूरत होती है, ये इससे बॉन्ड बना लेगा, ये वाला हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बना लेगा, ये वाला हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बना लेगा, ये वाला हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बना लेगा। अब गिन लेते हैं सबके पूरे हुए या नहीं। हाइड्रोजन के 2 पूरे हैं, हाइड्रोजन के 2 पूरे हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 पूरे हैं। कार्बन के 8 होने चाहिए, तो किस तरह से होंगे, टोटल गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के भी 8 पूरे हो गए। अच्छा, CH4 हो गया। इसके बाद डबल कोवलेंट बॉन्ड में ऑक्सीजन की एग्जांपल है। ऑक्सीजन को देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। ऑक्सीजन का मतलब है O2, तो हमें 2 ऑक्सीजन चाहिए, एक ऑक्सीजन ये रहा। ऑक्सीजन बिलोंग करता है ग्रुप 6A से, तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6। सही। इसी तरह ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये भी ग्रुप 6 से बिलोंग करता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। एक को हमने डॉट से शो किया, दूसरे को क्रॉस से शो कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 6 ऑलरेडी हैं, टोटल 8 होने चाहिए, तो 2 और मज़ीद चाहिए इसे, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। ये इससे बॉन्ड बनाएगा, ये इससे बॉन्ड बनाएगा। ठीक, अब गिन लेते हैं टोटल 8 हुए या नहीं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस ऑक्सीजन के पूरे हो गए, और यहाँ गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस ऑक्सीजन के भी पूरे हो गए। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर है C2H4, ये वाले आखिर में करते हैं, पहले ट्रिपल बॉन्ड भी देख लेते हैं। N2 की फॉर्मेशन कैसे हुई है। N2 का मतलब है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपके पास ग्रुप 5A से बिलोंग करता है, तो उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5। सही। अच्छा, इसी तरह दूसरा नाइट्रोजन है, तो ये भी ग्रुप 5A से बिलोंग करते, तो ऑब्वियसली इसके पास भी 5 होंगे, 1 2 3। इसको हम क्रॉस से शो कर देते हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 ऑलरेडी हैं, इसको 8 चाहिए होता है, 3 की ज़रूरत है, तो ये बॉन्ड बना लेगा, एक इधर, दूसरा इधर और तीसरा इधर। अब टोटल गिन लेते हैं कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस नाइट्रोजन के पूरे हो गए। इसी तरह इस नाइट्रोजन के गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस नाइट्रोजन के भी पूरे हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़, जब यहाँ ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, 2 पेयर शेयर हुए टोटल, तो ये क्या कहलाएगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड। और इसी तरह यहाँ पर नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो इसलिए अब ये क्या कहलाएगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, इसके अलावा और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर HCl की फॉर्मेशन हमने कर ली है। इसके अलावा
के लास्ट में दी हुई है इन्होंने H2O की फॉर्मेशन कर लेते हैं। अच्छा, अब H2O कैसे होगा? जो चीज़ कम है पहले ऑक्सीजन बना लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप 6 से बिलोंग करता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और हमें टोटल कितने हाइड्रोजन बनाने हैं? यहाँ पर H2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन बनाने हैं हमें। तो एक हाइड्रोजन मैं इधर बना लेती हूँ, एक हाइड्रोजन मैं इधर बना लेती हूँ। हाइड्रोजन ग्रुप 1A से बिलोंग करते हैं तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ये वाला हाइड्रोजन भी ग्रुप 1A से बिलोंग करते हैं तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन को कंप्लीट करने के लिए मज़ीद एक और चाहिए, तो इधर बॉन्ड बन जाएगा, इस हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर बन जाएगा। टोटल गिन लेते हैं पूरे हुए या नहीं। 1 2 हाइड्रोजन को कंप्लीट करने के लिए टोटल 2 चाहिए होते हैं, इसके पूरे हैं, इस हाइड्रोजन के भी पूरे हैं 1 2। अब ऑक्सीजन के गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हो गए इसके कंप्लीट 8। अच्छा, यहाँ पर N2 की फॉर्मेशन कर लिए हमने, H2O की कर लिए, CH4 की कर लिए, Cl2 की कर लिए, H2 की कर लिए, C2H2, इन सब की कर लेते हैं हम, डबल वालों की। इनकी कैसे होगी? सबसे पहले C2H6 देख लेते हैं। हमें टोटल 2 कार्बन बनाने हैं, तो यहाँ पर मैं 2 कार्बन बना देती हूँ। कार्बन ग्रुप 4A से बिलोंग करते हैं, तो 1 2 3 4। इसी तरह इस कार्बन का भी 1 2 3 4। टोटल हमें 6 हाइड्रोजन बनाने हैं, तो 3 हाइड्रोजन हम इधर इस कार्बन के पास बना देते हैं और 3 हाइड्रोजन हम इधर इस कार्बन के पास बना देते हैं। हाइड्रोजन ग्रुप 1A से बिलोंग करते हैं तो सबके वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जिसको मैं क्रॉस से शो कर रही हूँ, इधर भी क्रॉस से शो किया। अब हाइड्रोजन को कंप्लीट करने के लिए एक और चाहिए होता है, तो हाइड्रोजन ने इससे बॉन्ड बना लिया, इधर इससे बॉन्ड बना लिया, 2 2 कंप्लीट हो गए सबके। इसी तरह यहाँ पर इससे बॉन्ड बना लिया, यहाँ इससे बॉन्ड बनाया और एक और इधर, तो हाइड्रोजन के 2 2 कंप्लीट हो गए। अब कार्बन के पास टोटल कितने हैं? कार्बन के गिन लेते हैं कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इसको मज़ीद एक और चाहिए, तो ये इधर बॉन्ड बन जाएगा। सही, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब गिन लेते हैं कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब इस वाले कार्बन के गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी कंप्लीट हो गया। इसको लिखना चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं हम कि कार्बन कार्बन पहले सिंगल बॉन्ड बना हुआ है और कार्बन का इधर 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है और कार्बन का इधर 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है। अच्छा, अब लास्ट के 2 बचे हैं C2H4। इसको किस तरह से बनाएंगे? कार्बन 2 बनाएंगे पहले। कार्बन ग्रुप 4A से बिलोंग करता है तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। इसी तरह यहाँ भी कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एक एलिमेंट के डॉट से शो करते हैं, दूसरे के क्रॉस से, तो मैं हाइड्रोजन के क्रॉस से शो कर रही हूँ। टोटल हमें 4 हाइड्रोजन बनाने हैं, तो 2 हाइड्रोजन मैंने इस कार्बन के पास बना दिए और 2 हाइड्रोजन मैंने इस कार्बन के पास बना दिए। अब हाइड्रोजन को कंप्लीट करने के लिए एक और की ज़रूरत होती है, तो इसने इससे बॉन्ड बना लिया और इधर इधर ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। हाइड्रोजन के कंप्लीट हो गए। अब कार्बन के देख लेते हैं। कार्बन ने एक बॉन्ड इधर बना लिया। टोटल गिनते कितने हुए कार्बन के? 1 2 3 4 5 6 7। अभी भी इसे एक की कमी है, तो एक बॉन्ड ऐसे बन जाएगा। सही, तो अब कार्बन के पूरे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस वाले कार्बन के भी गिन लेते हैं। इस वाले कार्बन कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इसके भी पूरे हो गए। इसको लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। कार्बन है और इसने एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ बनाया, एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ बनाया, डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है, एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ। अच्छा, अब लास्ट है C2H2। इसको भी देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। हमारे पास 2 कार्बन बनाने हमें, तो हमने 2 कार्बन बना लिए। ग्रुप 4A से बिलोंग करते हैं तो हमने इधर बना दिए 4, इधर भी मैंने बना दिए 4। H2 बनाने, तो एक हाइड्रोजन मैंने इधर बना दिया, एक कार्बन के पास, और दूसरा हाइड्रोजन मैंने दूसरे कार्बन के पास। हाइड्रोजन ग्रुप 1A से बिलोंग करता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस तरह से बॉन्ड बनाते जाएंगे। हाइड्रोजन के कंप्लीट हो गए। कार्बन के देख लेते हैं पूरे हुए या नहीं, इसको गिन लेते हैं हम। अच्छा, टोटल देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन के पूरे हो गए। अब इस कार्बन के भी गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन के भी पूरे हो गए।